नमस्ते बच्चों। आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं अनीता दवे, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 15 सूरदास के पद, जो एक पद के रूप में है, कविता के रूप में है। और हम यहाँ पर पहले सूरदास जी के बारे में जीवन परिचय को देखते हैं। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान व काल के बारे में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि 1478 में महाकवि सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ होता है बच्चों, जन्म से वह अंधे थे, किंतु उनके पदों में रूप रंग का अद्भुत वर्णन और कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस बात का सहसा विश्वास नहीं होता। सूक्ष्म चित्रण का मतलब होता है बच्चों, छोटा से छोटा भी उन्होंने वर्णन ऐसा किया है जैसे आंखों वाला भी वर्णन नहीं कर सकता, कोई देखने वाला भी। उन्होंने इतनी बारीकी से कृष्ण भगवान का बिना देखे और एकदम सही सही वर्णन किया है, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि ये वर्णन उन्होंने किया। अब बच्चों सूरदास की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। भक्त सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ हैं। प्रथम सूरसागर, दूसरा सुर सारावली, तीसरा साहित्य लहरी। इनमें सूरसागर ही उनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है, यानी जो सूरसागर जो ग्रंथ है उनमें उनको बहुत कीर्ति यश मिला और सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। अब बच्चों ये जो हमारी कविता है इसके 2 पद्य हैं। पहला पद्य ये है, कविता का शीर्षक मैं आपको बता चुकी हूँ, सूरदास के पद, और रचयिता सूरदास है। हम पहला पद्य पढ़ेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी, जया है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नेहावत जेही, नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरंजीवी दो भैया, हरी हलदर की जोटी। ये जो हमने पद्य पढ़ा उसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद से अवतरित है। यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ाने की लालच देती हैं कि अगर आप दूध पिएंगे तो आपकी चोटी जो है, ये बाल वाली छोटी सी, ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। लेकिन बालक को नहीं लगता कि चोटी कुछ बड़ी है। अब इस पद्य का व्याख्या देखते हैं बच्चों। बाल कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, ये अभी भी मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। माँ, तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलदेव की भांति लंबी मोटी हो जाएगी। इसे काटते समय, गूंथते समय, नहाते समय ये नागिन के समान लौटती दिखाई देगी। व्याख्या में बच्चों, जो कृष्ण है अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि आप जब भी मुझे दूध पिलाती हैं कहते हैं दूध पियोगे तो चोटी बढ़ जाएगी, परंतु मैं तो इतना पी रहा हूँ पर मेरी चोटी तो उतनी की उतनी है। इस चोटी का लालच देकर तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है, बहुत पचने पर अर्थात आग्रह करने पर माखन रोटी नहीं देती, जबकि मैं माखन रोटी ही खाना चाहता हूँ। इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे मक्खन पसंद है पर मुझे तुम कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन नहीं देती। कवि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती है, हरि यानी कृष्ण और बलदेव की जोड़ी चिरंजीवी रहे। इसी पद्य के आखिर जो पंक्तियां थी उसमें आया था बलदर और हरि यानी कि दोनों को आशीर्वाद देती हैं।
ये हमारा पहला पद्य समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पद्य की ओर। तेरे लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढी, ठंठोरी आप ही आयो, खोली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखियन खवायो, उखल चढ़ी सीके की लीनो, अनभावत मुहि में डरकायो, दीन प्रति हानि होती, गौरस की यह टोटो कोने ढंग लायो, शूर शाम का हटकी ना राखे, तू ही पूत अनोखी जाया, तू ही पूत अनोखी जायो। अब इनमें सूरदास जी कह रहे हैं, पहले हम प्रसंग देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। बालक कृष्ण ने अपनी सखाओं यानी दोस्तों के साथ एक गोपी के घर में घुसकर उसका माखन खा लिया। वह इसकी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती है। कौन आती है बच्चों? गोपी। व्याख्या देखते हैं। गोपी माता यशोदा के उलाहने भरे स्वर में कहती है, उलाहना भरा स्वर यानी शिकायत करती हुई, तेरे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर से बच्चे आप जानते हो दोपहर का समय, दोपहर के समय में घर को सूना जानकर मतलब कोई भी नहीं था, ढूंढ ढांड कर घर में घुस आया। उसने घर के किवाड़ यानी दरवाजे खोलकर सभी सखाओं यानी दोस्तों को दूध दही मक्खन खिलाया। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मक्खन छीके पर रखा हुआ था। छीका बच्चों एक प्रकार का जाली सी होती है जो ऊपर टांग दी जाती है, और उसमें कई बार मक्खन है, कोई खाने पीने की वस्तुएं रखते हैं ताकि कोई भी बिल्ली विल्ली कोई जानवर नीचे रखा हो तो पी ना जाए। यद्यपि मक्खन छीके पर रखा हुआ था, पर कृष्ण उखल पर चढ़ गया और उसने कुछ मक्खन तो खाया और कुछ लुढ़का दिया अर्थात फैला दिया। कृष्ण भगवान छोटे थे, छीका ऊपर था, तो वो कूद कूद के नहीं पहुंचे तो उखल पर जाके उन्होंने कुछ तो खा लिया जितना हाथ पहुंचा, बाकी गिरा दिया और फैला दिया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गौरस यानी दूध की हानि हो रही है। जब वो गिर रहा है, इधर उधर फैल रहा है, तो दूध की हानि हो रही है। मक्खन भी तो बच्चों दूध से बनता है। यह शैतान बालक अनोखी करतब कर रहा है। माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो उसे तनिक भी हड़का कर नहीं रखती? यहाँ पे जो गोपी है वो माता यशोदा से शिकायत कर रही है कि ऐसे किस चंचल अनोखे बेटे को जन्म दिया है जिसको तुम अपने अंदर मतलब अंडर में या कंट्रोल में या नहीं रख सकती, जिसको तुम संभाल नहीं सकती। आगे प्रश्न उत्तर है बच्चों। जैसे बालक कृष्ण श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, ये भी प्रश्न है जो हम अपने आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, और एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।